चलिए देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 5 डियर स्टूडेंट, यानी कि रोज जो आपका चैप्टर है जो कि सच्चिदानंद हीरानंद भाषण आगे के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर के डियर स्टूडेंट जो आपका पाठ जो दिया रहता है उसके पीछे प्रश्न उत्तर दिया रहता है उसका सभी का करवाने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर से आप लोग को 2 नंबर के इक्वेशन के साथ साथ 5 नंबर का इक्वेशन पूछा जाता है, साथ में ऑब्जेक्टिव में 2 को पूछा जाता है। तो समझिए इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी नंबर क्लियर होने वाले हैं डियर स्टूडेंट। साथ में 4 नंबर का इक्वेशन पूछा जाता है। तो सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहे और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा और एकदम लास्ट तक देखना, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पाठ का प्रश्न उत्तर आप लोग को समझाने वाले हैं। देखिए कहा जा रहा है कि रोज पाठ का प्रश्न उत्तर, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है, देख लीजिए। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा। जो मालती है दोस्तों इस कहानी के मुख्य पात्र है, इसके पति महेश्वर हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, जो कि गैंग्रीन का इलाज करते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं, बहुत इजी है। देखो मालती का वातावरण आपको कैसा लगा, तो मालती के घर का वातावरण कुछ इस प्रकार दोस्तों, या जैसे कि इस प्रकार था कि जैसे कि जो होता है दोस्तों कोई छाया मंडरा रही है। यानी कि दोस्तों मालती का जो घर का वातावरण था कुछ ऐसा के था कि जैसे कि वहाँ पर कोई छाया मंडरा रही है। उसका मन थका थका तथा तन में कोई खुशियाँ भी एक किरण नहीं थी। यानी कि उसका तन मन जो होता है दोस्तों, जो कि भाव होता है, उसमें कोई ऐसा भाव नहीं था दोस्तों जिससे खुशी वो अपने आप को प्रकट में महसूस करे, अपने आप के साथ खुशियाँ दोस्तों दे सके। वो ऐसा महसूस नहीं करे थे, देख कर लग ही नहीं रहा था कि दोस्तों मालती खुश है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि मालती के घर एक विशेष अतिथि के आने पर भी उसका मन खिला नहीं था। यानी कि दोस्तों इस कहानी में दोस्तों मालती से मिलने लेखक, जो कि दोस्तों इसका भाई होता है मालती का, ठीक ना डियर, इसके घर जाते हैं मिलने, तो उसका हाव भाव कुछ इस प्रकार से रहता है जो कि लेखक को पसंद नहीं आता है। क्योंकि वो काफ़ी दोस्तों उदास थी, कौन मालती, अतिथि से कुछ बातें भी नहीं करती, उल्टे उनके प्रश्नों का उत्तर बहुत संक्षिप्त में देती है। यानी कि दोस्तों जो लेखक होते हैं वो उनसे प्रश्न करते हैं, मालती के बैकग्राउंड जैसे नहीं होता है कैसी हो, तो वो मतलब कि अपना हाव भाव इतने शॉर्ट में देते, इतना संक्षिप्त रूप में छोटे रूप में बताती है कि जैसे लगता है उसको कितना बड़ा टेंशन है। वो अपना दोस्तों जो होता है बात खुल करके बता ही नहीं रही है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से कहा जाए कि लेखक को यह बात जरूर अनुभव हो रहा है कि इतना चहकाने वाली लड़की कुछ वर्षों में सब कुछ भूल क्यों गई। देखो मैं बतलाता हूँ। ये जो मालती है दोस्तों बचपन में दोस्तों किसका भाई था, तो भाई था दोस्तों लेखक का, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि मालती जब भाई था बचपन में तो वो काफ़ी हंसमुख थी मालती, वो काफ़ी एकदम दौड़ने धूपने में एकदम आगे थी। लेकिन अब क्या हुआ, शादी हो गया तो इसको इतना बोझ हो गया है, मानो जैसे कोई प्रश्न का उत्तर देते ही नहीं हो दोस्तों, एकदम बहुत एकदम जो होता है गूंगी, आप लोग देखेंगे जो पूछो बस वही जवाब देता है, विशेष नहीं जवाब देता। उसी प्रकार का मालती का घर का वातावरण हो गया, ठीक ना डियर स्टूडेंट। मान लो वो सब कुछ भूल गई है दोस्तों वर्षों के बाद, शादी होने के बाद, ठीक ना डियर स्टूडेंट। आगे देखिए और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखो कहा जा रहा है कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते मुझे ऐसा जान पड़ा मानो कि उस घर में किसी छाया मंडरा रही है या कैसी शाम की छाया है। तो देखो इसमें लेखक ये बतलाना चाहते हैं दोस्तों, जब वो दोस्तों कुछ वर्षों बाद दूर जाते हैं अपने बहन से मिलने, तो उनका जो स्वागत होना चाहिए उस प्रकार का नहीं होता है। तो लेखक को ऐसा लगता है कि मालती या तो कुछ बात सी पा रहे, या तो ये इसके पास बोझ है, वो दोस्तों जीवन एकदम समझिए कि दबाव में जी रहे, ऐसा इनको लेखक को लगता है। देखिए क्या कहा जा रहा है। लेखक अपने दूर के रिश्तेदार के बहन के यहाँ आए थे। देखो कहाँ थे, बहन के यहाँ आए थे मालती के पास, यही बहन थी। देखिए ये वही बहन थी, देखो यहाँ पर समझो, यह वही बहन थी जिसके साथ लेखक बचपन बिताया। जैसा कि आप भाई बहन होंगे, आपका भाई होगा बहन होगा जो भी होगा, मान लीजिए आपकी बहन है, मान लीजिए उसका आने वाले समय में शादी होता है, क्या आप उनसे मिलने जाओगे, और अभी जो बर्ताव उनका हंसमुख है, वो आपसे बात करती है, वो आपके साथ खेलती है। अगर वहीं 10 साल बाद उससे मिलने जाएंगे, शादी हो जाएगा, तो अगर वो रिएक्शन ना करे तो आपको कैसा लगेगा।
घबराहट होगी कि आखिरकार हुआ क्या मेरी बहन को, ठीक है ना डियर। उसी प्रकार लेखक भी देखता है कि उसकी जो बहना है दोस्तों, कल लेखक जो बचपन में बिताया था उसके साथ वो मतलब देख ही नहीं रहा मालती वही है कि बदल गई। वह लेखक साखी गाना पसंद करता था, यानी कि लेखक था दोस्तों वो साखी गाना पसंद करता था और साथ ही साथ खेलना। देखिए लेखक था दोस्तों अपनी बहन के साथ 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 खेलता था, लड़ता था, पढ़ता भी था, साथ में लिखता भी था, साथ ही साथ होता था, यानी कि हर काम होता था, ठीक ना डियर। दोनों का व्यवहार दोस्तों बिल्कुल स्वच्छ था। कैसा था? एकदम बिल्कुल साफ सुथरा व्यवहार था। शादी के बाद औरतों में इतना बदलाव आ जाता है कि अपने भाई और अतिथि के आने पर भी जरा सी भी उल्लास की कोई किरण नहीं दिखती है। देखो मान लीजिए अभी दोस्तों आपका बचपन है, तो क्या आपके शादी होने के बाद अपने भाई बहन माता पिता को भूल जाओगे? ऐसा नहीं करना होता डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप उनके साथ सबसे पहले जन्म से ही दोस्तों समय बिताए हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो भूलना नहीं है, किसी प्रकार कितनी दिक्कत क्यों ना हो, वो प्यार मिलना चाहिए जो बचपन में अपने भाई और बहन को दियो, माता पिता को दियो, कोई भी हो यार, आपका परिवार का कोई भी सदस्य हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। जिस प्रकार से बचपन में रहो उसी प्रकार का खुशियाँ मिलना चाहिए। यहाँ पर कहा जाए कि उसके वार्तालाप भी बहुत निराश थी, यानी कि निराश मतलब कि इतना बढ़िया नहीं था जितना पहले बचपन में हुआ करती थी। मात्र प्रश्न का उत्तर देते वो भी संक्षिप्त रूप में, और वो ये भी नहीं पूछती तुम कैसे। सोचो ये मालती से मिलने गई दोस्तों, लेखा गए, लेकिन मालती ने ये तक भी नहीं पूछा आप कैसे हो। सोच लीजिए उतना दूर से गया, ठीक ना डियर। यहाँ पर लिखा या हुआ ये कि दूर रिश्तेदार, समझे, दूर मिलने गया था। जीवन बिल्कुल मौन है, किसका? तो मालती का। ऐसा लग रहा है कि वह कुछ दोस्तों सह रही है, भोग रही है परिस्थिति, या बताती है कि मालती के घर पर शाम की छाया मंडरा रही है। यानी कि दोस्तों ये जो स्थिति, पूरी जो स्थिति आपको बताया, ये स्थिति जो दर्शाते दोस्तों शाम की छाया मंडरा रही है, यही दोस्तों आपको स्थिति लिखना था। काफ़ी ईजी है दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि देखिए आपको सरल भाषा में बतलाना है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। लेखक और मालती के बीच संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। जो लेखक है दोस्तों, लेखक और मालती का जो संबंध है, जो रिलेशन है, पाठ के आधार पर देना, जो इस पाठ में कहा गया है। तो देखो लेखक है दोस्तों मालती का, लेखक मालती के दूर रिश्ते का भाई, यानी कि लेखक है दोस्तों मालती का, ठीक ना, मालती का दूर रिश्ते का भाई है, किंतु लेखक का संबंध सख्य के रह गया, संख्य के रूप में ही रह गया। लेखक और मालती बचपन में एक साथ इकट्ठे खेले दोस्तों, जैसे कि आप भी भाई बहन होंगे तो आप लोग बचपन में दोस्तों अभी के ज़माने में एक साथ खेलते कूदते होंगे। लड़ाई और पिटाई भी देखिए लड़ाई भी करते थे, जाहिर सी बात है बच्चे होंगे तो लड़ेंगे ही। लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ हुई। लेखक का जो पढ़ाई रहन सहन पूरा कामकाज मालती के साथ और भाई के साथ हुआ। लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ हुई, पूरा दोस्तों बचपन था बिल्कुल मालती के साथ गुजरी। लेखक और मालती का व्यवहार एक दूसरे के प्रति दोस्तों स्वच्छा और स्वच्छता रहा, भरा रहा, यानी कि लेखक और मालती के बीच जो व्यवहार था दोस्तों वो स्वच्छ रहा। कहा जरा कई भातृत्व के रूप में कभी ना किसी रूप में बड़े छोटेपन का संबंध दोस्तों बंधनों में नहीं टूटे, ठीक ना डियर। यानी कि एकदम बेहतर संबंध था दोस्तों, कोई प्रकार का जो होता है उदासी नहीं थी उस समय, जो कि अब है शादी के बाद, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मालती को यार सोचना चाहिए था। चलिए मालती का पति महेश्वर, ठीक ना डियर, मालती का पति महेश्वर है। देखो महेश्वर के बारे में भी आ गया कि कैसी छवि मन में आपको बनती है। कहानी में महेश्वर को उपस्थिति का क्या अर्थ है? देखो महेश्वर है दोस्तों, भले ही मालती से शादी की है, लेकिन जैसे लगता है मालती इस घर की नौकरानी है। पढ़ो इसको, बहुत मजा आएगा। देखो आसान भाषा में बतला रहे हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, आपको रटना नहीं है यार, कहानी है जैसा कि आपका भाई बहन उसी प्रकार का कहानी नहीं है, थोड़ी रटना है इसमें। कहा जरा पठित पाठ इस प्रकार के आधार है दोस्तों, इस आधार पर कहा जा सकता है कि व्यस्त व्यक्ति था। महेश्वर कौन था? व्यस्त व्यक्ति था जिसका परिवार रूटीन लगाता, यानी कि रूटीन के अकॉर्डिंग चलता था कि हम इधर आएंगे, शाम को उधर जाएंगे, फिर शाम को आएंगे, फिर से आएंगे, लेकिन बीवी से नहीं मिलेंगे, यानी कि दोस्तों मालती से। कहा जाए घर में बच्चा रो रहा है, देखिए घर जो होता है दोस्तों उसमें बच्चा रो रहा है, उससे कोई
किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बच्चा रो रहा तो रो रहा है, गिर पड़ता उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं। देखो मालती का नहीं प्रभाव, ना ही दोस्तों महेश्वर का। मालती का जीवन नौकरानी की तरह, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिसमें उल्लास ना हो, जिसमें दोस्तों उल्लास की कोई किरण न हो, जो खुशी उसमें ना पाई जाए, तो दोस्तों जिंदगी जो कि नौकरानी की तरह। नौकरानी भी दूर की बात है, बहुत बदतर हो जाती है जब आपको खुशियाँ नहीं मिलती है, क्योंकि खुशियाँ मिलती है तभी जीवन जीने का एक उद्देश्य मिलता है। महेश्वर को इस बात का कोई चिंता नहीं था। सोचो महेश्वर इसका पति है, जो कि इसको कोई चिंता नहीं, इससे कोई मतलब कि मतलब ही नहीं है, जैसा कर रहा है, घर आना और खाकर सो जाना। सोचो घर आता है, खा करके सो जाता है, फिर सुबह तैयार होकर के उसी प्रकार से दफ्तर में चला जाता है। यानी कि एक दिन की घटना नहीं थी, ये हमेशा होता रहता था। ऐसा आभास होता था कि महेश्वर की जिंदगी में मालती के घूटे से बंधे पशु के समान हो गया था। जो दोस्तों मालती होता, मान लीजिए मालती मालिक है, तो दोस्तों देखिए महेश्वर मान लीजिए दोस्तों आदमी है, तो मालती मान लीजिए गाय के समान थे दोस्तों, बांधे हुए थे इस समझिए पगहे के साथ, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी गया है जैसे कि पशु के समान दोस्तों घोटे में बांधे हुए, ऐसा लग रहा है। कहानी में जहाँ महेश्वर की उपस्थिति हो वहाँ वातावरण तनावग्रस्त हो गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, अपने पत्नी की थोड़ी सी हाल चाल पूछने वाला पति अगर ऐसा करेगा तो समझ लीजिए, और जाहिर सी बात है तनावग्रस्त तो होगा ही, क्योंकि दोस्तों 7 जन्मों का कसम होता है, तो इसमें अगर ऐसा कीजिएगा तो ठीक नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होगा तो समझिए बहुत जीवन जो होता है बद से बदतर हो जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जैसे कोई जाल रहता है, अगर जाल उसको स्थिर कर दीजिएगा तो उसमें क्या होगा, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, लेकिन बहता हुआ जो जल होता है उसमें कभी भी दोस्तों कीड़े नहीं लग सकता, क्योंकि वो दोस्तों बहाव कर रहा है, लेकिन रुक जाओगे तो समझिए उसमें कीड़े लग जाएंगे। उसी प्रकार से जीवन में खुशियाँ भी रहना ज़रूरी है। ये नहीं कि एकदम अपने से अपने मतलब रूटीन में व्यस्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी का मतलब होता है दोस्तों खुशियों के साथ जीना। ठीक ना। ये क्या बोलते हैं सॉन्ग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को पढ़ाऊंगा तो उसमें और मज़ा आएगा। चलिए गैंग्रेन क्या है, देखो गैंग्रेन क्या है तो यहाँ से समझिए। गैंग्रेन एक छोट सा घाव होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, एक घाव होता है जिसका समान इलाज संभव नहीं होता है, इसमें पैरे को काट दिया जाता है, उसे गैंग्रेन कहते हैं। आमतौर पर इसका गलाव कहते हैं, यानी कि जो गैंग्रेन होता है उसे गलाव कहते हैं, अर्थात गलाव बढ़ जाने पर उसका अंग काट देना ही बेहतर माना जाता है, ये गैंग्रेन होता है। यानी कि गैंग्रेन उस लोगों को होता है जो पहाड़ी इलाकों में काटा जो होता है दोस्तों चुभ जाता है ना, तो अगर ज़्यादा दिन तक ऐसा काटा रहता है तो वहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है, जिसका एक समान इलाज पैर काट देना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथ, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा, काफ़ी आसान लैंग्वेज में बतला रहे हैं। कहानी के उन वाक्यों को चुने जिसमें रोज शब्द का प्रयोग किया गया, तो आप लोग भी सुन सकते हो, ये ऐसे एग्जाम के पर्पज से नहीं पूछेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट, टेंशन मत लो। अर्थ स्पष्ट करना, देखिए अर्थ स्पष्ट आपको करना। ये क्वेश्चन कितना नंबर में सर जी, 4 नंबर या तो 5 नंबर में पूछ सकता है मेरे प्यारे साथियों। 4 नंबर में होता है ना कि अर्थ स्पष्ट करें, और 5 नंबर में दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये दोनों में से कोई एक में पूछता है। कहा जाता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वो अज्ञात रहकर भी मानो कि वो मुझे भी बस में कर रही थी। मैं भी वैसा ही निर्जीव हो रहा था जैसे जैसे यहाँ घर जैसे मालती, यानी कि दोस्तों मालती के बारे में है, तो आपको पहले जो लिखना है वो आपको पहला लाइन लिखना है। सभी विद्यार्थियों को जो प्रस्तुत पंक्ति जो लिया गया पंक्तियाँ लिया गया है, आगे द्वारा रचित रोज कहानी से उद्धत है या तो प्रस्तुत है। मालती के घर उसका दूर भाई अतिथि घर में आया अतिथि के रूप में मिलने, लेकिन यहाँ पर उसका मालती था दोस्तों, उसकी मालती से यह भेंट कई बरस बाद हुई थी। सोचिए कई बरस बाद भेंट होता है, हाल चाल नहीं पूछता, कितना दिल को दर्द हुआ होगा। सोच लीजिए देशुंड लेखक को, अतिथि को यह लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। क्यों, तो क्योंकि यहाँ पर मालती जो है कोई रिएक्शन ही नहीं दिखला रही है। वह यह भी अनुभव करता है कि इस घर पर जो छाया घिरी है वो आमतौर पर अज्ञात है, पर वह अतिथि को दोस्तों जरा झलकती है, चली जा रही है, क्योंकि दोस्तों
वो जो लेखक है दोस्तों, उस जो लेखक उसको तो पता है हम खुशी में रह रहे हैं, लेकिन जो मालती है वो तो रोज होता है, रोज का उसका जीवन है कि वो उदास भरी जिंदगी जी रहे, तो उनको पता नहीं चलता, लेकिन लेखक यहाँ पर अनुभव कर लेता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कहा जाए उसके चक्कर में आड़े बड़े निराश और निर्जीव सा रहा दोस्तों, ठीक जैसे कि मालती का, यानी कि निर्जीव की तरह दोस्तों, जैसे मालती जी रहे जैसा उसका घर है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो समझिए काफी इजी लैंग्वेज था। देखो ये हम 4 नंबर 5 नंबर पूछता है, सरांश तो आपको करवा दिए हैं, तो आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी के घंटों का कड़कन के साथ किस मालती की उपस्थिति, घंटा बजने में मालती का क्या संबंध है? क्योंकि देख सकते हो 3 4 घंटा 5 घंटा यही सब तो मालती जोड़ती होगी, और उस क्या कर सकती है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये कहानी ऐसी है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, रोज समझ सकते हो, रोज यहाँ कहानी दोस्तों काफी बयां करे कि रोज ऐसा ही काम होता है, तब ना रोज चैप्टर का नाम है। उत्तर, यह संकेत स्पष्ट करता है कि मालती हर समय हर घंटा ही गिनते थे। बिल्कुल, क्योंकि रोज चैप्टर से पता चल रहा है, रोज यानी कि रोज वही काम होता होगा, और क्या, क्योंकि समय काटे नहीं कटता, यानी कि जो समय दोस्तों गिनता उससे समय तो और भी नहीं जल्दी काटते, क्योंकि समय पर ध्यान दोगे तो समय कटेगा नहीं, लेकिन कोई काम करो तो समय का पता भी नहीं चलेगा। नौकर नहीं बर्तन मांजने, कपड़े धोने का, भोजन बनाना, वह सब काम करते, यानी कि दिन भर में कुछ नहीं। नौकर की तरह दोस्तों बर्तन मांजो, कपड़ा धो, बच्चों का पालन पोषण करो, बस उसी में घंटा निकलेगा, और का घंटा बजने पर दो मानसिकताओं पर आती। ठीक ना स्टेशन, पहले यह है कि चलो अब इतना समय बीत गया, दो मानसिकताओं पर समय खत्म होता है। पहला कि चलो इतना समय बीत गया, और दूसरा कि यह कर लो, हर घंटा गिनना उसको आभास करता है कि अब इतना समय बीत गया। देखिए कितना एकदम बेहतरीन कहानी है दोस्तों। इस कहानी से हमें शिक्षा यही मिलती है कि हम अपने वास्तविक जीवन या काल्पनिक जीवन में एकदम खुश रहें, अपने परिवार के साथ एंजॉय मनाएं, किसी प्रकार का तनाव उसको खत्म कर दीजिए दोस्तों। अगर दुश्मनी है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जिंदगी है दोस्तों आपको जीने के लिए मिला है, ना कि दोस्तों दुश्मनी करने के लिए। आप किस दोस्तों बात की घमंड करते हो, मिट्टी में आए हो मिट्टी में ही मिलोगे। तो आप लोग किसी से दुश्मनी मत कीजिए, किसी से बैर मत लीजिए दोस्तों, मिलजुल कर रहिए, खुशियाँ मनाइए। ये ज़िंदगी है दोस्तों, ज़िंदगी का उद्देश्य होता है बेहतर तरीक़ा से जियो, क्योंकि आज से आपके पास ज़िंदगी है दोस्तों, कल किसी और को ज़िंदगी मिलेगी। तो ये आपको सोच करके हर खुशियों को आपको ज़िंदगी में पाने की हर प्रयास करना चाहिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसे कहानी काफ़ी बयां करते हैं दोस्तों, इस कहानी से आपको काफ़ी शिक्षा मिला है। वीडियो के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं, और कम समय